दानियल खान, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए। This is Mohammad Daniel Khan. I'm working on a Fiverr for the last 6 years. उसके बाद फिर मेरी YouTube ऑटोमेशन एजेंसीज भी है और रिसेंटली लाइक आफ्टर 2022 द एआई बूम के बाद हम लोगों ने एआई फील्ड के ऊपर भी काफ़ी काम करना शुरू कर दिया है। सो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बता दीजिए। एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा कुछ ऐसा है, मेट्रिकुलेशन मेरी कंप्यूटर साइंस से है। इंटर मेरा जो है प्री इंजीनियरिंग से। आफ्टर दैट मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रखा, मैंने अपने स्किल सेट पे ज़्यादा काम कर रहा है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिग्री इन जनरल? डिग्री इन जनरल मैं इसके बारे में अपना कोई ओपिनियन दे नहीं सकता, इसको जनरलाइज मैं कर नहीं सकता अपना ओपिनियन को, क्योंकि अगर एक शख्स है जिसके पास डिग्री है बट उसके पास उस सर्टेन एरिया के अकॉर्डिंगली वो नहीं है, ये उसकी स्किल सेट नहीं है, तो उसकी डिग्री इज काइंड ऑफ नॉट मोर देन अ पीस ऑफ पेपर। बट अगर एक बंदे के पास डिग्री नहीं है और उसके पास उस स्किल सेट पूरा है तो वो कहीं ना कहीं जाके लैग करेगा, क्योंकि बहुत सी हम लोग देखते हैं हायर एजुकेशन ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड वगैरह इन सारी जगहों में बहुत मतलब एक एडवांस लेवल पे जाके एजुकेशन हो रही है, तो वो बंदा कहीं न कहीं उस एजुकेशन से महरूम हो सकता है, डिग्री ना होने की वजह से। और भी बहुत तो से सर्टेन एरियाज़ हैं, तो डिग्री को हम लोग जनरलाइज़ नहीं कर सकते, इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन के हाउ ही कैन परस्यू देयर फ्यूचर देयर स्किल्स। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर जॉब्स या डिग्री भी ज़रूरी है? मेरा मेन क्वेश्चन ये था सर। मेन क्वेश्चन हमारा है कुछ, इसको मैं ऐसे आंसर करूँगा कि डिग्री फॉर द इम्पोर्टेंट है फॉर द बिग कंपनीज़ लाइक एमएनसीज़, गूगल वगैरह, इन सारी चीज़ों में डिग्री इम्पोर्टेंट है। बट अगर हम लोग छोटे लेवल पे जाएँ, छोटे लेवल पे काम करने के लिए इंडिविजुअल बेसिस पे, तो वहाँ पे हमें स्किल सेट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को सब कुछ खुद करना होता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता बंदा हमारा मैट्रिक है, इंटर है, ये बैचलर से मास्टर है, बस बंदे का स्किल सेट है, ये गुड टू गो है। ये सेटअप होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई? कि एआई कहा जाता है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है फ्यूचर में वो कम कर देगा और वो जॉब मार्केट को डोमिनेट करेगा। तो इसके ऊपर आपको क्या ओपिनियन है? ये बात उस वक़्त भी कही जाती थी कि जब वो ईमेल सर्विसेज़ आई थी कि अब तो कोरियर सर्विस वालों की नौकरियाँ गई, लेटर जो डिलीवर करते थे उनकी नौकरियाँ गई। ये बात उस टाइम पे भी कही जाती थी, जिस टाइम पे मोबाइल सर्विस आई थी, बहुत सी जॉब्स चले आएँगी। जब कंप्यूटर आया जब भी ये बात कही गई, अब एआई आ रहा है अब भी ये बात कही जा रही है। ये टोटली डिपेंड है पर्सन टू पर्सन कि मतलब वो उसको कैसे कंटिन्यू करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक जॉब एआई के आने से टू बी वेरी ऑनेस्ट जॉब्स तो कम हो रही हैं, बट जी। जॉब्स बढ़ भी रही हैं। अब आप लोग देखें, आपने पिछले 2 साल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम सुना था? नहीं। नहीं। बट आज की डेट पे प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो है बहुत एक अच्छी फील्ड मानी जाती है। अच्छा मतलब वहाँ पे काम हो रहा है, मतलब लोग अपने लोगों को पता चला है कि भैया कि मतलब अपनी फील्डों से भी हटके कुछ सर्च करना भी एआई से पहले सर्च करना एक स्किल सेट नहीं माना जाता था। हम लोग क्या करते थे, सिर्फ गूगल में गए। अब आज की डेट में सर्च करना भी एक स्किल है। जिस बंदे को सर्च करना आता है उस बंदे की भी वैल्यू है। तो एआई अगर जॉबें खा रहा है, जो कि खानी भी चाहिए, तो फिर एआई जॉबें बना भी रहा है। तो मतलब अगर हम रेशो पे जाएं तो रेशो बराबर है, सेम गोज़ टू फॉर द प्रीवियस जनरेशन। जब हमारा मेल आने के बाद हुआ और भी बहुत सी चीज़ों के बाद हुआ, कंप्यूटर आने के बाद हुआ। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इमर्जिंग फील्ड्स इन टेक्नोलॉजी एंड लाइक फॉर फ्यूचर? फ्यूचर की सबसे उभरती हुई फील्ड अगर मैं अपने हवाले से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आजकल के दौर में मेरे हिसाब से तो एक तो वो साइबर सिक्योरिटी होगी, क्योंकि हर बंदा ऑल ऑन एन एवरेज आता जा रहा है कंप्यूटर साइड पे। अब देखें जितने दुनिया की पॉपुलेशन है ऑल अराउंड दी 8 बिलियन, इतने ही लोग ऑलमोस्ट हैं। इतने नहीं है तो इसके 60 to 70% तो हैं, और ये रेशो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। बिकॉज अफ्रीका में था कि वो इतना टेक फ्रेंडली नहीं थे, बट अब वहाँ पे भी टेक टेक पहुँचता जा रही है, सही है। तो फिर ये साइबर सिक्योरिटी एक सबसे मेरे अकॉर्डिंगली सबसे मेन फील्ड है। फिर एक ब्लॉकचेन को मैं कहूँगा, ब्लॉकचेन क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जब हम अगर ब्लॉकचेनिंग एक सारा चीज़ डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क पे चलेगा, किसी एक के पास कंट्रोल नहीं रहेगा उसको करने का, और बाकी फिर एआई उसको मैनिपुलेट करने का, सॉरी। बाकी फिर अगर हम लोग एआई की फील्ड में आ जाते हैं, एआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि एडिटर घंटों-घंटों लगा-लगा के वीडियो एडिट कर रहा है। ये मैं खुद अपनी एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ कि 2020 से जब मैं अपनी एजेंसी चला रहा हूँ, पहले हम लोग को एक वीडियो मैन्युअली एडिट करना पड़ती थी। अब मैंने कुछ नहीं करा है, अब मैं सिर्फ $150 की एक सब्सक्रिप्शन ली है, जो कि मेरा ₹45,000 पर मंथ बनता है ऑन एन एवरेज।
वो मेरा हम्म, 10 मिनट के अंदर वो एडिट करके दे देता है मुझे, जो मेरा एक एडिटर अराउंड ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे एडिट करने में लगाता था। ये सब ओके, खेले प्रॉम्प्ट का। ओके। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको अगर फ्रीलांसिंग की तरफ आना है तो उनके लिए क्या रोड मैप होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैं चीज़ क्लियर कर दूं, फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट। ये फ्रीलांसिंग मतलब ये एज एन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है ही नहीं, ये जो भी आना चाहता है, एक मैट्रिक पास बच्चा भी आना चाहता है वो भी आ सकता है। बट उसके ओके। अंदर उसको फर्स्ट ऑफ ऑल या कंपटीशन को बीट करने के लिए उसको पेशेंस चाहिए होगा। फिर उसके पास उसका स्किल सेट एक सर्टेन मेंटेन करना पड़ेगा। जब स्टार्टिंग में उसका पोर्टफोलियो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो किसी बंदे पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करूंगा जिसके पास जीरो अर्निंग है, जीरो कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है। तो ऐसे टाइम में उसको चाहिए कि वो अपना फ्री फ्री में थोड़ी सी सर्विसेज दे, फिर उसके बाद पेड में आए। पेड में जब जाएगा तो फिर ऑब्वियस ही होता है वो ट्रस्ट अपना बिल्ड कर चुका है, तो फिर उसको ग्रो करने में इतनी वो नहीं होगी। अब हमारे यहाँ पे ये कंसिडर करा जाता है, भाई मैं अपनी सर्विसेज फ्री में क्यों दूँ? और फिर अगर एज एन मैं बायर हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, मैं भी ये बोलूंगा भैया इस बंदे के पास पोर्टफोलियो नहीं है, इस बंदे का अकाउंट बिल्कुल जीरो पे, मैं इस बंदे को अपना काम क्यों दूँ, मैं इस पे क्यों ट्रस्ट करूँ? तो ऐसे करके यहाँ पे हमारा जो जो मतलब जो फ्रेश फ्रीलांसर होता है वो लैग करता है क्लाइंट्स लेने में। क्लाइंट्स जो है फिर वो प्रीवियस लाइक जो बिग जायंट्स होते हैं फ्रीलांसर, उनके पास जा रहा होता है। तो यहाँ पे फ्रेश मतलब जो फ्रेश फ्रीलांसर आया है उसको देखना चाहिए कि वो मतलब हर कोई बंदा, मेरे अकॉर्डिंगली सेलिंग हर बंदा को पता है सेलिंग क्या चीज़ है। बट सेलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं साइकोलॉजी। हर बंदे के हिसाब से अलग-अलग में उसको डील करना। हम लोग यहाँ पे लैग करते हैं। सेलिंग तो हम लोग कर लेते हैं, अच्छी कर लेते हैं, बट साइकोलॉजी के मामले में हम लोग ज़ीरो हैं। हमें नहीं पता बंदा अगर ट्रिगर हो रहा है तो उसको कैसे कूल डाउन करना है कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज़ कर ले। यही हम लोग के इश्यू है मेन फ्रीलांसर्स का, फ्रेश। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंटेंट क्रिएशन का भी आपकी एक्सपीरियंस है। सो अगर कोई बच्चा या कोई भी पर्सन अगर कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसके अगर एक बिल्कुल ही न्यू बच्चा है या कोई न्यू बंदा है तो उसको किस तरह से मतलब कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहिए? सही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसका मैं जवाब कुछ ऐसे दूँगा जैसे कि एक बंशा बच्चा अगर हमारा कोई कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रहा है तो उसको कैसे हम्म, ये फ़ील्ड बे स्टार्ट करना चाहिए। पहले तो हम लोग को ये रेशियो देखना चाहिए। कंटेंट क्रिएटर कितने हैं और कंटेंट कंज्यूमर्स कितने हैं। लाइक कंटेंट कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है और कितनी क्वांटिटी में कंज़्यूम हो रहा है। तो अगर हम लोग इसके रेशियो में जाएँगे तो कंज़प्शन का रेशियो तो बहुत बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन के। हम्म, तो मतलब यहाँ पे एक हमारे पास ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है यंगस्टर्स के लिए कि भाई वो लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे आके और अच्छी अर्न भी कर सकते हैं, बट डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। अब आपका ये हम्म, सवाल था वो कैसे आ सकता है। उसको कैसे आने के लिए मेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसको कैसे आने के लिए किसी और बड़े इन्फ्लुएंसर की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। उसको बस सिंपली ये देखना है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब पे। जो वो कंज्यूम कर रहा है, जिस चीज़ पे वो अच्छा है, उस चीज़ पे अच्छा कंटेंट बनाए, रैंक करेगा। ओके। सो फाइनल वर्ड्स आपके स्टूडेंट्स के लिए क्या होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं? स्टूडेंट्स के मेरे फाइनल वर्ड्स ये होंगे कि देखिए आपके पास टाइम है अपना। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं अपनी, लाइक अंडरग्रेड पढ़ रहे हैं अभी, तो उनको हम्म, मेरी सबसे ज़्यादा जो मेरी सजेशन होगी ये कि वो अपना जो काम है, मतलब जो अपने एरिया है, एरिया ऑफ फील्ड है, वो मतलब कुछ हम्म, मैंने देखे हैं स्टार्टिंग से यूनिवर्सिटी में घुसे नहीं, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया नहीं कि मैं वेब डेवलपर बनूंगा। कुछ ऐसे मैंने देखे जो मीडिया साइंस में घुसे नहीं, मैं मोशन ग्राफिक बनूंगा, मोशन ग्राफिक एडिटर बनूंगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये है तो अच्छे है, आप पहले से फ़ोकस्ड हो कि मुझे वो बनना है। बट एट लीस्ट आपको सारे एरियाज़ एक्सप्लोर करना लाज़मी है आप पे कि आप सारे एरियाज़ एक्सप्लोर करो। साइबर हम्म, सिक्योरिटी की फ़ील्ड देखो, मतलब मुख्तलिफ़ फ़ील्ड देखो, फिर अपना इंटरेस्ट देखो, उसके अकॉर्डिंगली फिर उस फ़ील्ड पे जाओ। 4 साल इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम कि आप किसी फ़ील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप छोड़ के दूसरी पे भी जा सकते हो। एटलीस्ट आप ट्राई लो ताकि आपको फिर बाद में अपनी लाइफ़ में रिग्रेट ना रहे। जैसे कि हम लोग को, बहुत से लोगों को रिग्रेट रहता है ब्लॉकचेन डेवलपर्स को कि भैया मैंने क्रिप्टो नहीं खरीदा। तो वही हम्म, बिटकॉइन नहीं खरीदा 2008 में।
अगर वो बिटकॉइन उस टाइम पे 2008 में खरीद लेते लाइक $100 का, तो आज वो तकरीबन भी नहीं 1 मिलियन $2 मिलियन के करीब उसकी वैल्यू खड़ी हुई है। तो काम हम्म, ऐसे करो कि आपको फ्यूचर में, जैसे अब मैं एआई पे काम कर रहा हूँ, मेरी ये बिल आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी फील्ड नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे फ्यूचर पे कभी भी अगर मैं देखूँ कि एआई फील्ड इतनी बूम कर गई है, वो तो आज ही डेट पे भी कर गई है, और फ्यूचर में प्रेडिक्टेबिलिटी है कि इसकी 45 टाइम्स तक मजीद वो करेगी, ग्रो करेगी। तो हम्म, मैं काम ऐसे करूँगा कि मैं फ्यूचर में, अगर अल्लाह ना करे मैं इस पे सक्सेस नहीं भी पाता, तो मैं फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करूँगा कि भई मैंने ये फ़ील्ड ट्राई ही नहीं करी, हालाँकि मुझे इसके बारे में पता था। और एक और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स के लिए जो मैं क सबको कहूँगा, एक तो होता है अननोन को अपना आइडेंटिफ़ाई करें। स्टूडेंट को वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो उनको नहीं पता। जैसे कि मैं एक हम्म, एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जहाज़ कैसे बनता है? ये मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता है कि जहाज़ कैसे बनता है। ये बहुत गहरी बात है। स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता होना चाहिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कि मुल्क कैसे चलता है। जी जी। ये बहुत सी इंटरनल चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप अपनी फ़ील्ड के हो, आपको जैसे उमर हो आप, हम्म, आपको नहीं पता होगा कि आपको नहीं पता कि आपको नहीं पता है कि डॉकर्स कैसे काम करता है, क्योंकि आपने डॉकर्स के बारे में कभी अपनी लाइफ़ में सुना ही नहीं होगा। ऐसा ही जी है। बिल्कुल। हुँ, तो आपको एक्सप्लोर करनी है, एक्सप्लोरेशन करनी है, फिर उसके बाद पायलट टेस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको मेन उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट कर देनी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच।